ऐसो राम है दुख हरण, 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 ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो राम है दुख हरण, ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो राम है दुख हरण, ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो राम है दुख हरण, ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो राम है दुख हरण, 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 दुख हरण, दुख हरण, दुख हरण, दुख हरण, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।
आंजनेयमतिना आंजनेय गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आंजनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्ददम्। राम जी के मन में हनुमान बसे हुए हैं और हनुमान जी के हृदय में राम बसे हुए हैं। जहाँ प्रेम होता है, परस्पर अनुराग होता है, वहाँ एक दूसरे के मन में हम रहते हैं। तो राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी केवल राम जी के ही मन में रहते हैं ये बात नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के मन में भी हनुमान का निवास है। वे भी हनुमान जी को बहुत चाहते हैं और इसका कारण ये है कि बात लक्ष्मण जी की हो तो लाए सजीवन लखन जीवाए।
लक्ष्मण जी सोचते हैं यदि हनुमान जी न होते, हमारे लिए संजीवनी न लेकर के आते, हम ही ना होते तो हम राम जी की सेवा में कैसे समर्पित हो सकते थे। तो हनुमान जी के बड़े उपकार है हम पर। हनुमान जी ने ही लंका तक पहुंच करके श्री राम जी का संदेश सीता माता तक पहुंचाया। सह रही थी प्रभु के वियोग को अशोक वाटिका में रह करके। अच्छा, रावण आकर के बीच बीच में प्रेम दिखाता, भय दिखाता, लालच और भय कि यदि तूने मेरी बात मान ली तो मंदोदरी आदि सभी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा, तुमको सबसे बड़ा करके रखूंगा, सुवर्ण की लंका की महारानी बन करके रहोगी। उस तपस्वी में क्या रखा है? मैं तुमको उठा करके ले आया और उसने तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं, तुम मेरी बात मान लो। तो तृण धरि ओट कहहि बई देही, सीता जी ने एक तृण उठा लिया, घास का तिनका, और उसको ओट में रखा, क्योंकि पर पुरुष के साथ बात कर रही है। तो मध्य में वो तिनका रखा, एक मर्यादा। और दूसरी बात ये कि तू चाहे जितना बोल ले, धमकाए, तेरी कीमत मेरे लिए ये तिनके जैसी है। या तो चाहे मुझे मरना पड़े, मर जाऊंगी, तेरी बात नहीं मानूंगी, मुझे मेरा शरीर इस तिनके की तरह ही है। तो सुनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। अब जब ये सीता जी ने कहा तो रावण जैसे महाप्रतापी सम्राट के गाल पर बहुत बड़ा थप्पड़ था कि ऐ दशमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी नलिनी का विकास नहीं होता। उसके लिए चंद्र चाहिए या सूर्य चाहिए। तो जैसे सूर्य से कमल खिलता है, मतलब कहां राम रूपी सूर्य और कहां जुगनू जैसा तू। तो बड़ा गुस्सा आ गया रावण को और उसने खड्ग खींच लिया सीता को मारने के लिए। कहते मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ा और सामने देख करके इशारा किया तो रावण ने खड्ग म्यान कर दिया। कैसे भी हो, लेकिन घरवाली की आंख में ताकत तो होती है। रावण ने भी मानना पड़ा और धमकाया कि 1 महीने में यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे टुकड़े करके राक्षसों को खिला दूंगा। तो लालच भी दिखाता है, भय भी दिखाता है मृत्यु का, फिर वो चला जाता है। ये सब श्री हनुमान जी ने देखा, क्योंकि वहां पहुंच गए थे।
तरुपल्लव में छुप करके बैठे थे। जब रावण ने खड्ग खींच लिया तब हनुमान जी जिस वृक्ष पर थे वो डाली कांपने लगी थी हनुमान जी के चलते, क्योंकि हनुमान जी को गुस्सा आ गया कि हाथ तो लगा तू मेरी माँ को, फिर देखता हूं तेरी दशा क्या होती है। लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं करना पड़ा, मंदोदरी की आंख ने ही कर दिया जो कुछ करना था। तो फिर रावण चला गया। तो सीता जी के, अभी तो सीता जी ने देखा नहीं हनुमान जी को, वो त्रिजटा आदि सब राक्षसी जो सेवा में थी या तो पहरा दे रही थी, तो दूसरी सब राक्षसियां सीता जी को डराने लगी। तो हम रामायण में कथा सुनते हैं ना कि तब त्रिजटा ने उन सब से कहा कि उस साध्वी को परेशान मत करो, अरे राक्षसियों तुम यहां मेरे पास आओ, मैं तुमको एक मेरे सपने की बात सुनाती हूं। तो वे सब गई। अच्छा क्या सपना देखा? बोले मैंने ऐसा सपना देखा कि जैसे लंका में एक बानर आया। हनुमान जी ऊपर छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं कमाल है, इसको सपना आया इसलिए मैं आया कि मैं आया इसलिए इसको सपना आया। फिर आगे कहती है, वो सभी राक्षसियां पूछती है अच्छा फिर सपने में उस बानर ने क्या किया? बोले सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी सोचते हैं ये तो मेरे एजेंडा में था नहीं, वैसे मुझे तो केवल सीता जी को खोजना था और राम जी का संदेश सीता जी तक पहुंचाना था। लंका को जलाने का एजेंडा तो हमारा वैसे है नहीं, लेकिन तुझे सपना आया है और आधा सच होए और आधा सच न होए, ये ठीक नहीं है। ठीक प्रभु का कोई संकेत वही करेंगे। फिर उसने कहा कि भाई ये वाला शासन समाप्त होने वाला है, फिर से लंका पर सात्विकता का शासन होगा। लंका पर पहले देवों का शासन था, फिर यक्षों का हुआ और फिर रावण आदि राक्षसों का हुआ। देव मतलब सात्विकता, यक्ष मतलब रजोगुण, राक्षस मतलब तमोगुण। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये लंका जो है वो क्या है? बोले लंका सुप्रवृत्ति दुर्ग रचित दनुज मय दानवकारी, मन मय दानवकारी। लंका है प्रवृत्ति रूप दुर्ग, किला। अच्छा इसका बनाने वाला कौन था? मय दानव। तो ये मन ही मय दानव है, और मन रूपी मय दानव इच्छा कर, कहते हैं ना मेरा मन करता है आज यहां जाने का, मेरा मन करता है ये खाने का, है ना। और जब मन कुछ इच्छा करता है तो फिर हम प्रवृत्ति करते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति ही जैसे लंका वाला दुर्ग है, किला है। तो कभी कभी हमारी प्रवृत्ति सात्विक होती है कि मन ने मन किया कि चलो आज हनुमान मंदिर में जाना है, आज संध्या में हमें सत्संग सुनना है, या तो आज शनिवार है तो हमें एक समय भोजन करके व्रत रखना है शनिवार का। ये सारा जो आपका मन करता है ना, और तब आप सात्विक प्रवृत्ति करते हैं, तब आप उपवास करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो ये तो लंका वाली प्रवृत्ति पर देवों का शासन है, ऐसा समझो, सत्वगुण का।
कभी कभी हमारे मन में ऐसी कामना जागृत होती है कि हमारी प्रवृत्ति रजोगुणी हो जाती है। ये करूंगा तो अच्छा पैसा कमाऊंगा। गृहस्थ आदमी को तो ये भी इच्छा रहती है ना, ये वाला बिजनेस करें, इस प्रॉपर्टी में हाथ डालें, यहां से पैसा ज्यादा मिलेगा। या तो क्रोध आया तो उसको तो मैं दिखा दूंगा। तो ये वाली सब जब हम प्रवृत्ति करने लगते हैं तो हमारी प्रवृत्ति के दुर्ग पर रजोगुण का शासन है, यक्षों का शासन है। अरे आज रात में 10:30 बज गए हैं और अभी तुमने तुम्हारा नित्य नियम नहीं किया, 3 माला जपने का नियम बनाया था, या तुमने नहीं किया या प्रार्थना नहीं करी, अब कल डबल कर लेंगे। आज आलस हो रहा है। टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, ठंडी है, रजाई में अंदर दुबके रहेंगे, देखेंगे और फिर देखते देखते टीवी ऑन और सो जाएंगे। तो तुम्हारी प्रवृत्ति रूपी लंका के ऊपर तमोगुण का शासन हुआ। तो तुलसीदास जी ये आध्यात्मिक अर्थ समझाए हैं रामायण की कथा के कि लंका सुप्रवृत्ति दुर्ग रचित दनुज मनमय दानवकारी। यदि रामचरितमानस तुलसीदास जी का है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन रामचरितमानस के साथ, अच्छा आपको हनुमान चालीसा भी आती है, लेकिन उसके साथ साथ दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहु का तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो अन्य बहुत से साहित्य है उसका अभ्यास करते हैं। तो उसमें तुलसीदास जी ने रामायण का आध्यात्मिक रहस्य बताया। तो त्रिजटा ने अपने सपने की बात बताते हुए कहा कि फिर से सात्विकता का शासन होने वाला है, ये राक्षसों की ये जो सत्ता है वो समाप्त होने वाली है, तो सीता जी को परेशान मत करो। तो वे सब डरी और दूर दूर चली गई और त्रिजटा सीता जी की सखी बन गई थी वहां। तो त्रिजटा ने कहा सीता जी से कि देवी तुम चिंता मत करना, देखो मैंने सबको भगा दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सीता जी ने कहा त्रिजटा एक तू ही है मेरा सहारा, यहाँ थोड़ा बहुत अवलंबन तेरा है। देखो रावण कैसा बोल बोल करके गया, मैं अपने प्रियतम प्रभु के वियोग में अब तक जिंदा क्यों हूं, मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती, तुम कहीं से मुझे काष्ठ ला करके चिता बना दो, मैं शरीर को समाप्त कर दूं, कहीं से आग ला दो। तो त्रिजटा ने कहा कि अरे अरे ऐसा नेगेटिव मत सोचो, भरोसा रखो भगवान में, अभी कहीं से अग्नि नहीं मिलेगी। समझा वमझा करके और त्रिजटा चली गई। तो सीता जी अरे आसमान के तारों कोई एक तो मेरे लिए गिर पड़ो, मेरा शरीर समाप्त हो जाए, मैं जल जाऊं। तो मतलब नेगेटिव थॉट्स
मरने के विचार आने लगे। तो तब हनुमान जी ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं, राम का चिंतन छूटा और मृत्यु के विषय में सोच रही है हमारी माँ। और ऐसा होता है, कभी कभी निराश हो जाते हैं हम। तो उसी वक्त हनुमान जी ने वो राम नाम अंकित मुद्रिका ऊपर से डाल दी। वो सीता माता के गोद में पड़ते ही चौंकी, ये क्या है। जब देखा तो वो मुद्रिका थी, तो पहचान ली कि अरे ये तो प्रभु की मुद्रिका है। राम नाम अंकित है। ये जो अंगूठी होती है ना, वो खास करके जब प्रपोज करते हैं फर्स्ट टाइम, और हमने सुना है कि विदेश में तो यूं वीरासन लगा के एक घुटन नीचे, उसका हाथ पकड़ करके इस तरह से प्रपोज करते। हाँ, ऐसा होता है। और फिर जब रिश्ते में बंध जाते हैं तो वो मुद्रिका एक्सचेंज करते हैं। इसलिए विवाह वाली जो मुद्रिका होती है उसका बड़ा महत्व होता है। तो ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। प्रभु तो अजेय है, उनको कोई जीत नहीं सकता। मारने की तो बात ही दूर रही, जीत भी नहीं सकता कोई। तो ये मुद्री कोई कैसे छीन लेगा उनसे। और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। राम नाम अंकित मुद्रिका है ना। हनुमान जी उसी मुद्रिका के सहारे तो जलधि लांघ गए। प्रभु मुद्रिका, बोलिए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जलधि लांघ गए अचरज नाहि। तो माया कैसे रचेगी ये वाली मुद्रिका। हकीकत में राम नाम की मुद्रिका जहां हो वहां तो माया टिकती ही नहीं। तो माया टिके ही नहीं तो माया बनाए क्या। तो माया से तो ऐसी बनेगी नहीं। तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे। प्रभु को कोई जीत सकता नहीं, और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई जा सकती नहीं। तो ये मुद्रिका प्रभु की यहां आई कैसे। तब हनुमान जी ने सोचा, अब थोड़ा पहले वाणी के द्वारा प्रकट हुए हैं। और रामचंद्र गुण बरने लागा, ओ सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा शुरू कर दी। वाह, क्या व्यासपीठ है। पेड़ पर पेड़ की डाली पर वक्ता हनुमान जी बैठे हैं, राम कथा शुरू कर दी। इसलिए मैं विनोद में कहता हूं कि हम लोग तो आजकल विदेश में आने लगे हैं और कथा सुनाने लगे हैं। हमारे पुरोधा तो हनुमान जी हैं। विदेश में सबसे पहले कथा हनुमान जी ने करी। समुद्र को पार किया सबसे पहले हनुमान जी ने। तो एक समय में फिर अब समुद्र लांघना ये पाप माना जाता था, और आज भी हमारे कई महात्मा नहीं जाते, लेकिन हनुमान जी गए। राम जी सबसे पहले गए समुद्र पार, लंका में, विदेश में जाकर उन्होंने कथा करी। बोलो, वीजा भी नहीं था, विदाउट वीजा गए। ऐसी बात भी नहीं कि वीजा ऑन अराइवल था।
और गए हनुमान जी तो भी बाय एयर, आकाश मार्ग से गए ना। तो फॉरेन एक्सचेंज तो साथ में रखा नहीं था, डॉलर वॉलर कुछ, विदेश यात्रा होते हुए भी। लेकिन एक बहुत बड़ा धन था, कौन सा? बस यही वाला, मुद्रिका, राम नाम वाली मुद्रिका। तो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, और जलधि लांग गए अचरज नाही। विदेश यात्रा में भी कई बार विघ्न बहुत आते हैं, हनुमान जी को भी आया। आसमान से आया, पानी से आया, पृथ्वी से आया। आसमान से आया विघ्न, उसको क्या बोलते हैं? कौन सी राक्षसी आई थी? आप तो रामायण का अभ्यास करते हो, पाठ करते हो। कौन सी राक्षसी आई? वो पानी से, एक सिंहिका, एक सुरसा, और एक पृथ्वी से लंकिनी, है ना? पाठ में हम देखते हैं ना, ऐसे पाठ करना है। सुरसा नाम अहिन के माता, वो आई सबसे पहले। वो क्या करती? जस जस सुरसा बदन प्रसारा, ये वासना का प्रतीक है। सिंहिका आई समुद्र के पानी से। तो वो ऐसी राक्षसी थी और ऐसी माया करती थी कि यदि कोई उड़ता हुआ आसमान से जा रहा हो और उसकी छाया पानी में पड़ेगी, उस छाया को वो पकड़ ले और वो नीचे। ये कौन है सिंहिका? ईर्षा। सुरसा कौन है? वासना। सिंहिका कौन है? ईर्षा। समंदर के पानी में बड़ी गहराई में छुपी होती है ईर्षा, और वासना आसमान की तरफ फैलती है। और तीसरे, पृथ्वी पर जैसे लैंड किए, वीजा तो था नहीं, कैसे घुसे? पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, कि अति लघु रूप धरो निसी और नगर करो पैसार। तो मशक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले हुए सुमिरी नर हरि। मच्छर का सा छोटा रूप बनाकर रात के समय में, अति लघु रूप धरो निसी, निसी मतलब रात्रि में, छोटा सा रूप बना करके, सूक्ष्म रूप बना करके रात के अंधेरे में घुस जाऊंगा अंदर। ये हनुमान जी ने प्लान बनाया। और जब रात उतर आई तो मच्छर जितना, मच्छर का नहीं, मच्छर जितना, मशक समान छोटा वाला रूप हनुमान जी ने बनाया। कई लोग कहते इतना छोटा रूप बनाया तो फिर मुद्रिका कहाँ रखी? हमारी बुद्धि तो तर्क करती है ना। अब ये तर्क करोगे तो हनुमान जी के लंगोटे का क्या हुआ, ये भी प्रश्न उठता है। लाल लंगोटे वाले। तो ये सब सिद्धियां हैं, अणिमादि गरिमादि सारी जो सिद्धियां हैं, कि एकदम छोटे बन जाना, एकदम बड़े बन जाना, और अकॉर्डिंगली सारी चीजें जो धारण करी हैं वो भी छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो परमाणु से लेकर के पूरा विराट तक भौतिक विज्ञान में भी हम पढ़ते हैं। तो परमाणु से एकदम सूक्ष्म इकाई और पूरा विराट ब्रह्मांड,
तो इतना छोटा सा रूप लेकर के हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं रात्रि के अंधकार में, लेकिन लाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने वो नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकिनी कहते ए ए ए कहां जा रहे हो? सी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। तुरंत पकड़ लेता है। तो लंकिनी लंका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की हेड थी, पकड़ लिया। और कितना स्ट्रांग कामकाज है लंका में। कहाँ जा रहे हो? कौन हो? चोरी करने आए हो? सठ तुम मेरे मर्म को नहीं जानते, तुम्हारे जैसे चोर कोई हम खाते हैं। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने सोचा, ओ भाई साहब क्या स्ट्रांग सिक्योरिटी है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी कितना मजबूत है इसका। तो हनुमान जी ने कहा कि देवी आप क्या खाती हो? बोले तुम्हारे जैसे चोर को। मोर आहार जहां लगी चोरा। ओ हनुमान जी ने कहा ऐसे तो बहुत बड़ा चोर तो लंका में ही है, राजा बन करके बैठा है, जो हमारी माँ को चुरा कर ले आया है, पहले उसको क्यों नहीं खाती? यदि चोर ही तेरा आहार है तो पहले उसको खा। तो अंदर वाले चोर के लिए तेरे कानून अलग है, बाहर वाले चोर के लिए तेरे कानून अलग है। तो ये कौन हुई? भेद बुद्धि। तो लंकिनी कौन है? भेद बुद्धि। देखो सीता माता भक्ति स्वरूपा है और भक्ति तक पहुंचने में ये सारे विघ्न आते हैं। वासना, ईर्ष्या, भेद बुद्धि, ये सारे विघ्न आते हैं। और फिर जब कथा तो आप लोग सुंदरकांड का आप लोग बहुत पाठ करते हो, है ना? तो फिर अंत में क्या होता है कि हनुमान जी मुट्ठी का एक महाकपि हनी, तो रुधिर बमत धरनी धन मनी। एक मुष्टिका का ऐसे प्रहार किया हनुमान जी ने लंकिनी के ऊपर। ये भेद बुद्धि के ऊपर प्रहार है। किसका? हनुमान जी का। हनुमान जी कौन है? प्रबल वैराग्य। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी प्रबल वैराग्य। लक्ष्मण वैराग्य है लेकिन हनुमान प्रबल वैराग्य है। लक्ष्मण गृहस्थ का वैराग्य है और हनुमान ब्रह्मचारियों का वैराग्य है, प्रबल वैराग्य। तो प्रबल वैराग्य का जब मुष्टि प्रहार हुआ लंकिनी पर, यानी भेद बुद्धि पर, रुधिर बमत धरनी धनमनी, खून निकल गया मुंह से। जैसे हम कुल्ला करते हैं ना और फिर मुंह से निकालते हैं पानी, ऐसे लंकिनी के अंदर से खून निकला। जिसमें से खून यानी रक्त निकल जाए वो हो जाता है विगत रक्त, यानी जिसका रक्त निकल गया, विगत रक्त। जो विगत रक्त है वो विरक्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भेद बुद्धि थी उसका भेद मिट गया, अब वो विरक्त हुई। कैसे? प्रबल वैराग्य रूप हनुमान जी महाराज के मुष्टि का प्रहार से। तो इसलिए हनुमान जी, हनुमान चालीसा के प्रारंभ में भी हम कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनव रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तीन दो दो लो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि।
और हरहु कलेश और विकार। देखो हनुमान चालीसा करो तो एक एक ध्यान से पढ़ो, क्या एक एक दोहा कहना चाहता है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, अब वैसे देखा जाए तो ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रारंभ का दोहा है। तो क्यों प्रारंभ में लिखा? देखो हनुमान जी सबके गुरु है, हमारे आराध्य है, परम ज्ञानी है, ब्रह्मचर्य की मूर्ति है, अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजुवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हैं श्री हनुमान जी, ऐसा ही गुरु होना चाहिए। तो सुंदरकांड का पाठ क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके नायक हनुमान जी हैं, और हनुमान जी नायक है तो गुरु से, उसके आचरण से, उसके चरित्र से शिक्षा लो, सीखो। तो इसलिए सुंदरकांड में हनुमान जी के चरित्र का हम गायन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के चरित्र से हम सीखना चाहते हैं। बहुत सिखाता है हनुमान जी का चरित्र। देखो यहाँ मुख्य आराध्य हमारे हनुमान जी हैं, इसलिए थोड़ा हनुमत चरित्र पर विचार कर रहे हैं। तो प्रबल वैराग्य श्री हनुमान जी महाराज का मुष्टि का प्रहार हुआ और वो भेद बुद्धि लंकिनी, उसका भेद मिट गया। बुद्धि तो रहनी चाहिए बुद्धि खत्म हो गई तब तक गड़बड़ नहीं, वो तो जिंदा रहनी चाहिए, उसका भेद मिटना चाहिए और वो विरक्त हो जाए। रक्त निकल गया, विरक्त हो गई। तो फिर वही लंकिनी, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं रामायण में? पुनि संभारी उठी सो लंका, संभल करके उठी और फिर हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, कि देखे वो नयन राम कर दूता। मेरे बड़े पुण्य, कोई हमको एक घुसा मारे, वो गिरा दे, तो उठकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे कोई बोलता है क्या? किसी ने घुसा मारा और गिरा दिया तो उसको थैंक यू बोलेंगे? मेरे बड़े पुण्य जो आपने मुझे पीटा। तात पुण्य अति मोर बहुत, भाई इसलिए मेरे पुण्य है कि आज मैं देखे वो नयन राम कर दूता। राम जी के दूत को मैं देख रही हूं। वो कैसे पहचान लिया उसने? ये जो लंका की रक्षा में जैसे कोटवाल होता है ना, उस तरह से लंकिनी, तो पहले तो देवों का राज्य था, कितना अच्छा था, फिर यक्षों का राज्य रजोगुण का, फिर रावण इत्यादि ने बहुत तपस्या करी और ब्रह्मा जी और शिव जी ने मिलकर के वरदान दिया ना, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, एव मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। तो तब लंकिन है, अरे बाप रे, कहाँ तो देवों का राज्य था, अब तो फिर ये रावण का राज्य हो गया, ये प्रबल। तो जाते जाते ब्रह्मा ने कहा कि छोरी चिंता मत कर, जब कोई वानर आवे और बिकल हो सिते कपि के मारे, जब तुम उस कपि वानर के मुष्टि का प्रहार से व्याकुल हो जाओ, तुम तो बड़ी बलवती हो, लेकिन कोई वानर के मुष्टि का प्रहार से जब तुम व्याकुल हो जाओ तो समझना कि वो साधारण वानर नहीं है, वो श्री राम जी का, भगवान का दूत है। तब समझना कि अब निशिचर सब मरेंगे और फिर से सात्विकता का शासन होगा लंका पर। तो आज उसको वो याद आ गया, मतलब वो समय आया है। रिजिम चेंज आजकल ये बहुत चला है,
कई जो बड़े देश है वो किसी दूसरे देश में सत्ता परिवर्तन चाहते, तो और फिर युद्ध होता है। तो बड़े भाग्य, बहुत प्रसन्न हूँ। कहती है प्रभिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाओ लंका में प्रवेश करो, हृदय में राम को रख करके जाओ अपना काम करो। बोलो, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा था, बिना वीजा के उसको थप्पा लगा दिया, एंट्री दे दी। हनुमान जी घुस गए। फिर से छोटा रूप बना करके मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। कितने लोग हर शनिवार को पाठ करते हैं सुंदरकांड का? वाह, एक हाथ तो उठा भाई ना, 2-3 उठे भाई। फिजी वालों, बीजी बात मत करो। फिजी वालों एक ही बात करो, हाँ, सुंदरकांड का पाठ। फिजी वालों को तो रामायण ऐसे रग रग में बसी है। गांव गांव में रामायण का पाठ होता है फिजी में। जब मैं पहली बार गया तब से ये जान करके इतना प्रसन्न हुआ। तब राम कथा सुनाने का आनंद आता है। तो अब कथा में जो मैंने कहा था तो यहां पर भी कहूं कि अब आप लोग रामायण का पाठ करोगे, पूरी पूरी रामायण पढ़ोगे। इसलिए बिलीव मी, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जो भाषा आपको आती है उस भाषा में पढ़ो। इट्स सो इंटरेस्टिंग, पूरी स्टोरी। और वो स्टोरी में जो स्पिरिचुअल मार्गदर्शन है, अमेजिंग। मैं तो जब से छोटा हूं तब से इसी में हूं, तो इतना आनंद आ रहा है। और हर बार रामायण पढ़ते हैं तो कुछ नया 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 संदेश, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, इसमें भरी हुई फिलॉसफी ये मिलता है। इसलिए तुलसीदास जी रामायण को, इस ग्रंथ को गुरु कहते हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, ओ विबुध वैद भव भीम रोग के। क्या है ये? बोले ज्ञान के देने वाले सदगुरु और भवरोग को मिटाने वाले कुशल डॉक्टर वैद्य, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। हम सनातन धर्म वाले हैं, हमारे पास रामायण है, हमारे पास भागवत है, हमारे पास भगवत गीता है। वैसे तो पूरा महासागर है, लेकिन ये 3 तो पकड़ के बैठो। इसलिए बार बार भागवत की कथाएं, बार बार रामायण की कथाएं, बार बार भगवत गीता पर प्रवचन। इससे धर्म के विषय में जागृति आती है। वी आर प्राउड सनातनीज। इसलिए इसको पढ़ो। तो हनुमान जी जाते हैं, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही। रात के समय में दशानन रावण के महल में जाकर के देखा, और वहां का जो वातावरण था, तो हनुमान जी ने सोचा यहाँ मेरी माँ नहीं हो सकती। मतलब जहाँ ऐसा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो, जहाँ ऐसी लाइफ हो, यहाँ भक्ति कहाँ होगी? भक्ति रूपी सीता वहाँ कहाँ होगी? तो खोजते खोजते भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक भवन ऐसा देख लिया कि वाह, वहाँ तो अलग से हरि मंदिर है, और आंगन में तुलसी लगी है, और रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। राम जी के आयुध, धनुष्य, बाण, निशंग, भाथा, ये सब के चित्र बने हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी।
गए तो है बिना वीज़ा के उस देश में कथा करने, लेकिन कथा करने करें कहाँ? सुनने वाले तो होने चाहिए। तो भाई सनातन धर्म का हनुमान मंदिर तो मिलना चाहिए, कथा कहाँ करें? तो ये वाली जगह जब देखी तो हनुमान जी ने सोचा, ये जगह है, यहाँ कथा हो सकती है। लेकिन अब भगत तो ये है, लेकिन किसका है ये पता नहीं। शिव जी का है, भगवान विष्णु का है। तो ते ही समय विभीषण जागा, ये विभीषण का घर था और विभीषण जाग गए और राम 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 स्मरण कर, अरे ये तो अपने वाला है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए और ज्यादा प्रसन्न हो गए कि बिल्कुल ये तो अपने वाला निकला, ये ठीक है। और तुरंत हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बना लिया और फिर विभीषण के सामने प्रकट हो गए। और जब विभीषण ने देखा तो बोले, महानुभाव आप कौन हैं? मैं आपको जानता नहीं, बट यू नो व्हाट, आपको देखकर मुझे अंदर से सुकून बहुत हो रहा है, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा और निज नाम। हनुमान जी को कोई भी परिचय पूछे कि आप कौन, आपका परिचय, तो हनुमान जी की स्टाइल है, पहले राम कथा सुनाएंगे, फिर कहेंगे उन भगवान श्री राम का मैं दूत हूं। इसी तरह परिचय कराते हैं। तो पहली कथा कहाँ हुई हनुमान जी की? लंका में, विभीषण के घर। तब हनुमंत कही सब राम कथा। और दूसरी कथा कहाँ हुई? अशोक वाटिका में, पेड़ पे। तो वहां सुनने वाले कौन थे? विभीषण। और यहां सुनने वाली कौन है? मां सीता। रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। बाद में तो जो हनुमान जी पकड़े जाते हैं रावण के दरबार में, उनको प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ हनुमान जी सोचा कि भाई अब चलो राजमहल में रामायण करें, लेकिन वहाँ रामायण करी नहीं हुई। गए थे करने, गुजराती में कहे ने रामायण थई। यहाँ तो मोटी रामायण थई, क्योंकि वहां कौन सुनता? राम जी के गुणों को रावण थोड़ी ना सुन सकता है। हनुमान जी ने तो बिल्कुल राम जी के गुणों का गायन वहां पर भी करना चाहा। बोले, बानर मेरे दरबार में आकर के तपसी की बड़ाई कर रहा है, इसको खत्म करो। तो तुरंत विभीषण आ गए, नीति विरोधन मारिय दूता। नीति से विरुद्ध बात है ये, दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण ने कहा ठीक है, तो फिर कपि के ममता पूंछ पर, बानर की ममता होती है उसके पूंछ पर, इसको जलाओ, इसकी पूंछ को। ये जली हुई पूंछ से जब जाएगा अपने मालिक के पास तो उसको पता चलेगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि वाह, त्रिजटा का सपना सच होने वाला है। उसने कहा था, सपने बानर लंका जारी। तो बोले, मैं तो सोच रहा था कि इतनी बड़ी लंका को जलाने के लिए फ्यूल चाहिए, आग चाहिए, कैसे जुटाएंगे, लेकिन थैंक यू, तू ही सारा सप्लाई की व्यवस्था कर रहा है। तो कितनी प्यारी कथा है वो, कि वो जब हनुमान जी को तो बंधा हुआ था नागपाश में, तो बोले इसके पूंछ पे इसको जलाना है, तो लाओ कपड़े। तो कपड़े लाते गए, हनुमान जी की पूंछ पर लपेटते गए, आओ तेल लाओ, तेल लाओ। तो तेल वेल ला करके हनुमान जी के वो पूंछ पे कपड़े जो बंधे थे, तेल से कपड़ों को भिगोते रहे। और हनुमान जी बंधे हुए हैं, पीछे देख रहे हैं, तैयारी हो रही है। तो पीछे देखते देखते हनुमान जी ने सोचा, दिस इज नॉट इनफ, इसलिए पूंछ को बढ़ाते ही चले गए हनुमान जी महाराज। और जैसे जैसे पूंछ बढ़ती चली गई, लोगों के इतने कपड़े कि लोगों के घरों में अलमारियां सबकी खोल के, सबकी साड़ी वाड़ी, ये जो बुरते बुरते सब
जो पहने थे लोगों ने केवल वही बचे। तो हनुमान जी ने कहा अब तुमको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब तो सबके शरीर रूपी कपड़े चेंज होने वाले हैं। तो सारे के सारे कपड़े आ गए, घर घर से कपड़े आए, घर घर से तेल आया, एक विभीषण के घर से कुछ नहीं आया। तो जब बड़ा उत्सव कोई होता है ना, तो जो लोग डोनेशन देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको प्रसाद मिलता है। तो जिन जिन के घर से कपड़े और तेल आया था, हनुमान जी ने उन घरों को पहुंचाया प्रसाद अग्नि का और सबका जलाया। विभीषण के घर से कुछ नहीं डोनेशन आया था। हनुमान जी ने सोचा इसके घर को छोड़ दो तो विभीषण के घर को नहीं जलाया। तो दूसरी कथा हुई उनकी अशोक वाटिका में। तो सीता जी वो मरने की बात जो सोच रही थी ना, वो भूल गई। राम कथा सुनते सुनते राम की याद आ गई, नेत्र भराए मां सीता के, लेकिन बोली कि मेरे श्रवण कान के लिए अमृत समान जिसने कथा सुनाई, वो कौन है, वो क्यों प्रकट नहीं होता है। तो जब ये कहा तो सुनते ही श्री हनुमान जी जय श्री राम कह करके कूद पड़े। जैसे ही सीता जी के सामने कूद के खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, तो देखकर फिर बैठी मन विस्मय भयउ, घूम के बैठ गई सीता जी, दिखा नहीं हनुमान जी की ओर, पीठ कर ली, मन में विस्मय हुआ। और सीता जी ने पूछा कौन हो तुम। तो हनुमान जी ने पीछे से हाथ जोड़े कहा रामदूत मैं रामदूत हूं। मैं न मानूं, कोई भी दावा कर सकता है रामदूत होने का, राम भगत होने का। मां तू जानकी, तुम मेरी मां हो। सीता जी ने कहा अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि रावण भी जब आया तो पहले माता भिक्षा दो कह करके ही आया था, और जब मैं बाहर निकली भिक्षा के लिए तो अंत में किया क्या, उसने मेरा हरण किया। तो अब यहां कोई माता कह करके पुकारे जी माता जी, नहीं भरोसा होता। ये तो भोगवादियों का नगर है। तब हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं 100 बार सौगंध करता हूं। किन की? राम जी की नहीं, करुणा निधान की। अब ये करुणा निधान जो है वो कीवर्ड है, पासवर्ड है, उसी से ये मोबाइल खुलेगा। ये श्री राम जी ने कहा था, हनुमान के कान में मुद्रिका दिया था कि ये तो राम नाम अंकित है, लेकिन सीता जी से जब मिलो तो करुणा निधान कह करके मुझे वहां प्रस्तुत करना, क्योंकि करुणा निधान श्री सीता जी का राम जी के लिए प्रिय संबोधन था, है ना। कभी कभी प्रेम में पेट नेम होता है पति पत्नी में, वो वही दोनों जानते हैं। तो श्री सीता जी प्रभु को करुणा निधान कहती थी। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। तो जैसे ही कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, तो सीता जी अरे हम दोनों के बीच के वाला अंदर वाला नाम इसको पता है, मतलब भरोसा हो गया। तो फिर तो जो हनुमान जी महाराज, आगे वाली सब कथा आप जानते हैं। लंका को जलाकर वापस सीता माता के पास आकर के प्रणाम करके मांगते हैं कि
प्रभु के लिए, जैसे प्रभु ने मुद्रिका दी, आप भी प्रभु के लिए, मुझे तो वहाँ जा कर के भी तो कहना है कि ये मिल के आया हूँ, ये देखो, ये प्रमाण, हाँ एविडेंस चाहिए। पता है पुराने ज़माने में जब हम यात्रा करते थे तो वहाँ छाप लेकर आते थे उस तीर्थ की, कि ये एविडेंस, ये होके आया है। तो सीता जी ने अपना चूड़ामणि दिया और जब जाने लगे हनुमान जी तो दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान बेटे तुम तो जानते हो ना वो क्या कह के गया है, 1 महीने के अंदर अंदर यदि प्रभु नहीं आए और मुझे नहीं बचाया तो शरीर नहीं रहेगा। हनुमान ने कहा माँ 1 महीने के पहले पहले तो इन सबकी श्राद्ध विधि हो जाएगी, चिंता मत कर। और माँ को प्रणाम करके हनुमान जी गए। कितना प्यार से देख रही होगी तब माँ सीता हनुमान जी को, कितना बड़ा आश्वासन तब मिला होगा जिंदा रहने का। फिर से न केवल जिंदा बची, राम की सेवा, पुनः राम की प्राप्ति, ड्यू टू वोम हनुमान जी। संजीवनी आई, बच गए लक्ष्मण और राम की सेवा में समर्पित हुए, ड्यू टू वोम हनुमान जी। इसलिए राम लखन सीता मन बसिया, केवल राम जी के ही मन में नहीं, लक्ष्मण और सीता जी के मन में भी हनुमान जी रहते हैं। और हनुमान जी के तो जासु हृदय आगार, प्रणबौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में राम है, राम लखन सीता के मन में हनुमान है। तो जब वो प्यार का नाता होता है प्यारे भाई बहन, तब हम परस्पर एक दूसरे के दिल में रहते हैं। प्यार न हो तो एक घर में रहते हुए भी, एक छत के नीचे रह करके भी, एक दूसरे के दिल की तो बात छोड़ो, एक दूसरे के साथ भी रहना मुश्किल हो जाता है। और यहां प्यार है तो एक दूसरे के दिल में रह रहे। इसलिए जहाँ प्यार है, प्रेम है, वहाँ परमात्मा है, वहाँ भगवान श्री राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। आप लोग इतने सालों से यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। रामदूत बिल्कुल आशीर्वाद मुद्रा में खड़े हैं। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, स्वर्ण शैलाभ देह है, स्वर्ण का सा। ये 11वां रुद्र है। हनुमान जी 11वें रुद्र है। तो शिव जी का ही स्वरूप मानते हैं, लेकिन शिव के रूप में शिव जी स्वर्ण शैलाभ देह नहीं है। रजत गिरि निभम ध्यान नित्यम महेशम, रजत गिरि निभम, चांदी के समान, चांदी के गिरि पर्वत। और जब हनुमान के रूप में आए तो स्वर्ण शैलाभ देहम, आंजनेय मतिपाटलाननम, कांचनाद्री कमनीय विग्रहम। कांचनाद्री, अद्री मतलब पर्वत, कांचन सुवर्ण का सा पर्वत, कांचनाद्री कमनीय विग्रहम, ऐसा कमनीय जिनका विग्रह है श्री हनुमान जी। तो देखो शिव जी के रूप में हम सबके आराध्य हैं, है ना। वंदे जगत कारणम, देवों के देव है महादेव, उनसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन वे जिनके प्रति प्रेम है, उन भगवान राम की सेवा में जब हनुमान के रूप में प्रस्तुत हो गए, तो जो रजत गिरि निभम थे वो स्वर्ण शैलाभ देहम हो गए। तो चांदी का पहाड़ से सोने का पहाड़,
तो कीमत बढ़ी कि घटी? तो दास बनने से कोई छोटा हो जाता है कि बड़ा हो जाता है? महिमा कम होती है कि बढ़ती है? ये बात है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदेहं वाहेम शैलावदेहं धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बहुत ही प्रसन्नता हुई। आप सब लोग अब इतने वर्षों की आराधना के पश्चात बड़ा भव्य और शिखर वाला हनुमान मंदिर बनाने का प्लान लेकर के बैठे हो, जैसा आपने बताया। और ये मनोरथ है श्री हनुमान जी के लिए। तो पता है क्या, हनुमान जी के मनोरथ के लिए हनुमान जी तो ये कहते हैं, अब मेरे लिए इतना कोई, आई एम हैप्पी, मेरे लिए इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हनुमान जी हो सकता है तुमको रोके, लेकिन राम जी का है नहीं, बनाओ बनाओ। वो हनुमान जी के लिए राम जी कहेंगे बनाओ, और सीता माता जी कहेंगी चिंता मत करो, वो सब आके रहेगा। तो सीता माता भक्ति के रूप में सबके हृदय में है ना, तो इतने सारे भक्त, इतने सारे वैष्णव, वो सब कहेंगे कि इसमें हमारा योगदान रहेगा, हमारा योगदान रहेगा, सनातन धर्म की बात है, हमारा योगदान रहेगा, सब समर्पण करेंगे। और जब ऐसा भगवान से संबंधित कोई हम संकल्प करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान राम की कृपा से, राम कृपा सब होई काजू, सब कार्य हो ही जाता है। तो आपके मनोरथ को ठाकुर जी पूर्ण करें, ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छे से हम लोगों ने वहाँ राधा कृष्ण मंदिर में 25वें पाठोत्सव में कथा का आनंद लिया, और सब मंदिरों में भी जाकर के दर्शन करने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज यहाँ सनातन धर्म के हनुमान मंदिर में आकर के दर्शन और थोड़ा सा सत्संग करने का, अब कल सत्संग हुआ था पुकी कोही में, तो आज सत्संग हुआ यहाँ पर, और आने वाले कल या किस भारतीय मंदिर में है। तो आप सब लोग विभिन्न मंदिरों के द्वारा जो सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले धर्म कर्म कर रहे हो, ये देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता ये हो रही है कि सभी मंदिर वाले फिर आपस में मिलजुल करके, किसी एक मंदिर में कहीं कोई कार्यक्रम हो तो बाकी वाले सारे सहयोग में एकत्र हो जाते हैं। और उसी तरह सभी मंदिरों में काम करने वाले हमारे अर्चक पुजारी भी इसी तरह से परस्पर सहयोग करते हैं। तो ये जो यूनिटी है, इस यूनिटी में ही ईश्वर है। तो ये वाली एकता हम सब लोगों की बनी रहे, परस्पर सहयोग से सब कार्य सिद्ध होता रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री रामचंद्र भगवान की। हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी देवेंद्र जी और शशि जी और सारा भक्त परिवार, और हमारी ये बहन ने भी बड़ा प्यारा, वहाँ मिलने आई थी तब भी सुनाया था कुछ 2 पंक्तियाँ, और यहाँ पर भी देखो कभी कभी ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है तो ऐसे गले में बैठ जाते हैं, तो रचना भी कर लेती हैं और फिर उसको स्वर भी देती हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की। हर हर महादेव।